हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज हम लोग भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जितने भी प्रश्न आप लोग को परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सारा का सारा हम लोग देखेंगे। क्योंकि दोस्तों यह टॉपिक जो है ना, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक-एक टॉपिक को कवर करते चलिए तो इससे हम लोग का काम बहुत आसान हो जाता है और इससे 1 या 2 प्रश्न आप लोग को 1 प्रश्न तो निश्चित देखने को मिल ही जाते हैं किसी परीक्षा में और बमुश्किल से इसमें 15 से 16 प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग शानदार तरीके से इस टॉपिक को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ऑप्शन आप लोग के पास 4 है। संघीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव और भारत का मुख्य सचिव, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ये 4 ऑप्शन आप लोग के पास है और इन 4 ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है। आप लोग चाहे तो मेरे साथ-साथ भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते चल सकते हैं और आप लोग अंतिम में ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग को कितने प्रश्नों का जवाब इसमें से मालूम था। ठीक है? और चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आप लोग का आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, ठीक है ना? भारत का महान्यायवादी, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों, कई परीक्षाओं के रिपीटेड प्रश्न है। आप लोग अगर परीक्षा दिए होंगे तो खुद ही समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कितने बार आए हुए हैं। चाहे वो एसएससी हो, बैंक पीओ हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या बीपीएससी ट्री हो या बीपीएससी की ऐसे जो एग्जाम होती है या अन्य कई एग्जामों में ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दूसरा नंबर है आप लोग को कि भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है ना? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? आप लोग के 4 ऑप्शन है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है ना? तो ये चारों ऑप्शन में से आप लोग को बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्त मेरे, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है ना? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? ठीक है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 और 148। ये तो मेरे भाई मतलब इस पर जितना वीवीआई लगा लीजिए, ठीक है ना? ये इतना बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, ठीक है? ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार के ये रिपीटेड प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा ये अनुच्छेद 76 यानी कि अनुच्छेद 76 जो हो जाएगा, ये आप लोग का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इतने शानदार आप लोग को मैं लगातार आप लोग के लिए क्लास लाता हूँ। आप लोग के लिए क्लास मतलब हर लगभग शाम को आप लोगों को 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आप लोगों को क्लास मिल जाता है। कभी-कभी देर होता है तो 9 बज भी जाता है, ठीक है ना? लेकिन 9 बजे के पहले तक आप लोगों को क्लास डेली जो जीके का जो है, आप लोग को हमारे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शानदार प्रश्न अगला की ओर देखेंगे। अगला शानदार प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। देखिए दोस्त, ये बार-बार मैं इसलिए लिख दिया हूँ ना, अटॉर्नी जनरल भी कहीं दे दे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, अटॉर्नी जनरल का हिंदी ही महान्यायवादी होता है, तो ये बात आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है? एक अटॉर्नी जनरल होते हैं, एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं, वो दूसरी बात हो गई, ठीक है ना? तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा और इसका देखिए, एक तो अटॉर्नी जनरल ऑप्शन हो गया, दूसरा हो गया उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग का अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श जो है ना दोस्त, ये आप लोग को देते हैं अटॉर्नी जनरल देते हैं, ठीक है ना? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देते हैं, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 5वां नंबर प्रश्न आप लोग को है कि भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? यानी कि उनका टेन्योर कितना रहता है, कितने वर्षों तक रह सकते हैं? ऑप्शन है 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक। यानी कि
राष्ट्रपति जब तक चाहे या प्रधानमंत्री जब तक चाहे, ये मतलब हो गया दोनों ऑप्शनों का। तो भारत के महान्यायवादी जो हैं दोस्तों, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि ये राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। तो ये बात भी आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए आज का प्रश्न नंबर 6 नंबर है, आप लोगों को प्रश्न छठा नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? ठीक है। ऑप्शन 4 आप लोग के पास है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आप लोग को बताना है, ठीक है ना, कि ये कौन से जो है पदाधिकारी हैं जो संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी उन्हें संबोधन करने का अधिकार है। तो मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग को हो जाएगा कौन सा? तो ये आप लोग को हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी हो जाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मत लगा दीजिएगा कभी भूलकर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न है आप लोग को कि संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? यानी कि संसद की जितनी कार्यवाही होती है उसमें संसद का सदस्य न होते हुए कौन भाग ले सकता है? 4 ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, इनमें से कोई नहीं। तो ये बात भी आप लोगों को महान्यायवादी से ही आप लोग को संबंधित है, और ये बार बार प्रश्न आप लोग को परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो या जितनी भी रेलवे, आप लोग को बैंकिंग हो गई, रेलवे हो गई, आप लोग को जितने स्टेट पीएससी के द्वारा या स्टेट और केंद्र सरकार के द्वारा जितनी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, ये बार बार के रिपीटेड प्रश्न है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो आप लोग जरूर प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखिएगा। एसएससी का तो मेरे भाई ये बिल्कुल फेवरेट ये सब क्वेश्चन है। एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या जीडी हो, ये सबका एकदम बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। प्रश्न 8वां नंबर है कि निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत का महान्यायवादी। तो देखिए संसद को हटाने का, संसद जो है किसको नहीं हटा सकता है, ठीक है, तो वो है मेरे भाई आप लोगों को ये याद रखिएगा आप लोग, ये भारत के महान्यायवादी जो होते हैं ना, इनको हटाने का अधिकार भारत के संसद को नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में देखेंगे हम लोग कि किसको हटाने का अधिकार है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। प्रश्न 9 नंबर है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है ना, नहीं है। ऑप्शन है देखिए कि वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, तो बिल्कुल मेरे भाई ये बिल्कुल सही बात है। ये महान्यायाधीश, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है ना, तो उसका ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा नहीं है, ठीक है। लेकिन महान्यायवादी के बारे में ये बात बिल्कुल सही है कि वो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। दूसरा है, उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, ये भी बात बिल्कुल 100% सही है। तीसरा नंबर, वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, ये भी बिल्कुल बात सही है। चौथा नंबर ऑप्शन है कि उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है, तो ये बात गलत हो गई भाई। संसद की कार्यवाही में वो भाग ले सकते हैं लेकिन उसमें मत देने का अधिकार उनका नहीं है। ये बात जो है ये सही नहीं है महान्यायवादी के बारे में, तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलिए शानदार तरीके से अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। 10 नंबर प्रश्न आप लोग को है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किसी एक सदन, ठीक है ना। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो एक गैर सदस्य मतलब उस गैर सदस्य कहने का मतलब ये है ना कि सदन जो होता है संसद में, सदन एक देखिए दो सदन हो गए आप लोगों को, एक लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया। संसद में दो दो चीज आते हैं, ठीक है ना। ऐसे तो अगर कभी प्रश्न में पूछ दे कि संसद में क्या क्या होते हैं, तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों आते हैं मिलाकर। लेकिन यहाँ पर जब अपर अपर हाउस और लोअर हाउस जो बोला जाता है ना, तो अपर हाउस आप लोग को तो राज्यसभा को बोला जाता है, आप लोग जानते ही होंगे, और लोअर हाउस जो लोकसभा को बोला जाता है। तो किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं वो हैं भारत के महान्यायवादी, ये बात भी यहाँ पर सही हो गई।
ये गैर सदस्य इसलिए कहा गया कि चूंकि उसके सदस्य वो रहते नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी वो उस कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। प्रश्न 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो देखिए अभी एक पिछले प्रश्न में भी आया था, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है, तो देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये तो बात बिल्कुल गलत है भाई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये भी राष्ट्रपति से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष ये भी बात नहीं है। भारत के महान्यायवादी यहाँ पर, क्योंकि एक प्रश्न में पीछे भी हम लोग देख चुके हैं कि भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो महान्यायवादी को अपने इच्छा अनुसार, यानी कि अपने प्रसाद पर्यंत तक वो अपने पद पर उनको धारण बैठा सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो ये बात राष्ट्रपति जी को ये अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। और भारतीय संसद को डायरेक्टली हटाने का अधिकार नहीं है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न 12 नंबर आप लोग को है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो देखिए एक प्रश्नों को कई तरीके से आप लोग को जो पूछा गया है, सभी प्रश्नों को मैं शामिल इसलिए कर लिया हूं ना, जो जो प्रश्न आप लोग को रिपीटेड प्रश्न पूछे गए हैं उसको सबको शामिल कर लिया है। चाहे किसी भी तरह के प्रश्न पूछे घुमा फिरा कर, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, तो कभी आप लोगों को परीक्षा में बैठते समय कंफ्यूजन बिल्कुल होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। और मेरा यही मकसद रहता है कि आप लोग ऐसे पढ़ लें कि कहीं आप लोग को डाउट का कोई आप लोग को जगह ही ना बच जाए, एकदम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रहे। तो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो यहाँ भी ये बात जो है भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी के बारे में ये बात की जा रही है। इसलिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। प्रश्न 13 नंबर आप लोग को है कि क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है। ऑप्शन है हाँ, नहीं, केवल लोक लेखा समिति में, प्राक्कलन समिति में। तो महान्यायवादी संसद के किसी सदन की समिति में अपना वक्तव्य रख सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोग को इस प्रश्न के लिए। और चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न 14 नंबर आप लोग के लिए है कि भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता, तो देखिए कई प्रश्नों को आप लोग को, एक ही प्रश्नों को कई तरीके से आप लोग को पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से सबको देखते चलिए। और इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग को हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मुख्य विधि परामर्शदाता जो है भारत सरकार के, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होते हैं, यानी कि भारत के महान्यायवादी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए 15 नंबर प्रश्न है। ये भी प्रश्न हम लोग अगर देखें तो इसको एक तरीके से हम लोग कर चुके हैं, लेकिन इसको देखिए किसी अलग आप लोग को, ये अलग लैंग्वेज में मतलब अलग भाषा में, भाषा से खेलना सीखिए। प्रश्नों को देखिए, परीक्षाओं में यही करता है कि आप लोग को प्रश्नों को घुमा कर पूछ देता है, ठीक है ना, प्रश्नों को घुमा कर पूछ देता है। तो वही जो एग्जामिनर हम लोग के साथ जो है खेल करना चाहता है वो हम लोग एकदम बिल्कुल होने नहीं देंगे। क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो मेरे भाई किसी तरह घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ ले, एकदम बिल्कुल कहीं संभावना ही नहीं है कि वो गलत हो सकता है। और ये प्रश्न आप लोग को है कि संसद, यहाँ पर संसद नहीं, ये सदस्य न होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है लेकिन मत देने का अधिकार के बिना, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आशा करता हूँ कि इतना जो आप लोग को बताया, तो इसमें कंफ्यूजन होना नहीं आप लोग को, आप लोग के लिए ये होमवर्क प्रश्न रह गया। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। यहाँ पर चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत का राष्ट्रपति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए दोस्तों, जितना भी होमवर्क प्रश्न मैं आप लोग को देता हूँ, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर किया कीजिए। इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं और मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेशन प्रदान होता है। जब आप लोग हमको अप्रिशिएट करते हैं, जब आप लोग कमेंट करते हैं क्लास के बारे में कि नहीं क्लास कैसा रहा, क्या नहीं रहा, क्या चीज की और जरूरत है, आप लोग बेशक हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किसी अन्य क्लास की भी जरूरत हो तो। क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे आप लोग के लिए कंप्लीट पैकेज उपलब्ध है, चाहे वो जीके हो, जीएस हो, हिंदी हो,
इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, आप लोग के लिए कंप्यूटर क्लासेज हो या आप लोग को मैथ की क्लासेज हो, तो सारा चीज़ उपलब्ध हमारे चैनल पर है। आप लोग प्लेलिस्ट विज़िट करके अपने सुविधा अनुसार उसको देखा कीजिए। और दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आज का ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। एक और अगला नया क्लास लेकर आप लोग के समक्ष में उपस्थित होऊँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।